Hello children, this is class 10th physics, chapter 10 light is going on, and today's our topic is mirror formula. This topic is very interesting and very important for numerical point of view. Okay, so firstly we will see what is the mirror formula for the convex and concave mirror. Then we will solve some numerical also. In this topic we will see some shortcuts also, sign convention, and by seeing the sign you will be able to find the nature of the image. Okay, so do this topic very carefully and solve the numerical in tricky manner. So let's start. मिरर फॉर्मूला, इस पर बेस्ड सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल हमें एग्ज़ाम में मिलते हैं और इसी के न्यूमेरिकल हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं. सबसे पहले देखते हैं मिरर फॉर्मूला होता क्या है. तो मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. 1/f, f फोकल लेंथ, v एंड u. तो ये v एंड u वो नहीं है जो हमने मोशन चैप्टर 9th क्लास में देखा था, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. ये वो नहीं है. u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. तो अगर हम इनको लिखते हैं तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके, v इमेज डिस्टेंस एंड f फोकल लेंथ. ठीक है. फोकल लेंथ न्यूमेरिकल में डायरेक्ट भी दी होती है और कई बार डायरेक्ट नहीं दी होती है. उसकी जगह हमारे को रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया जाता है r. तो r से हम निकाल लेते हैं. r रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो हम जानते हैं f इज इक्वल टू r/2. दिस वी हैव सीन. ठीक है. तो r दी हुई होती है तो हम उससे फोकल लेंथ निकाल लेते हैं. ठीक है. अब आता है न्यूमेरिकल में इनके साइन कन्वेंशन को लेकर कि किसके आगे पॉजिटिव लगाना है, किसके आगे नेगेटिव लगाना है. ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है. ठीक है. जो फोकल लेंथ है सबसे पहले हम उसको देखते हैं. ठीक है. फोकल लेंथ हमारे पास, अगर हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, अगर मिरर कॉनकेव है तो हम बिना सोचे समझे फोकल लेंथ को नेगेटिव लेंगे. ओके. और अगर मिरर हमारा कॉन्वेक्स है, इट इज कॉन्वेक्स मिरर, तो आपको फोकल लेंथ पॉजिटिव में लेनी है. चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, आगे हम लेंस भी करेंगे, उसमें भी सेम यही फॉलो होगा. फोकल लेंथ इन कॉनकेव मिरर और इन कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ इज टेकन एज नेगेटिव, और इन कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज टेकन एज पॉजिटिव. ठीक है. ये तो हो गई हमारी फोकल लेंथ की बात. अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस. ठीक है. तो इसको करने के पहले अब हम एक साइन कन्वेंशन देखेंगे. तो इस साइन कन्वेंशन के लिए हम पहले तो एक मिरर बना लेते हैं. ठीक है. ये हमारा कॉनकेव मिरर है. मिरर कोई सा भी ले लीजिए, चाहे कॉनकेव ले लीजिए, कॉन्वेक्स ले लीजिए, सब में सेम रहेगा. ठीक है. तो ये हमारा पोल है. ठीक है. सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है. ठीक है. ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है. अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं मिरर की तरफ, ठीक है, जिसको हम यू बोल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज यू. ठीक है. फ्रॉम मिरर, तो ये हम हमेशा पॉजिटिव में मेज़र करेंगे. ठीक है. हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर की तरफ पॉजिटिव में मेज़र होएगी. लेकिन हम सभी डिस्टेंस को पोल से मेज़र करते हैं. तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखने के लिए हमारे को यूँ आना पड़ेगा. तो ये हो जाएगी नेगेटिव. चाहे u हो v हो, ऑल डिस्टेंस
ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, सभी डिस्टेंस को पोल से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो चाहे वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, इमेज की डिस्टेंस हो, ये सभी पोल से मेजर होंगे। ऑब्जेक्ट से अगर हम पोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है, सपोज हमारा ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, ठीक है, तो पोल से यानी मिरर के भी मिड पॉइंट पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं यानी नेगेटिव जा रहे हैं, तो इस समय हमारा यू क्या हो गया, नेगेटिव। तो हमारा यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है, मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव में आ गया। ठीक है, और मिरर में भी पोल से। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हमारी इमेज इधर है, यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हुई है। ओके, तो अब देखो पोल से इमेज की डिस्टेंस देखने के लिए हमारे को वापस इधर आना पड़ रहा है, तो इमेज किस में आ जाएगी, हमारी नेगेटिव में आ जाएगी। सपोज इमेज यहाँ पर बनी है, ठीक है, तो हमें पोल से इधर की तरफ आने के लिए किधर जाना पड़ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, पॉजिटिव, तो इधर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव। ठीक है, और पोल में ही अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव। आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों को। तो आई एम राइटिंग हियर कि वी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा कन्वेंशन बना लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा और इसके अपोजिट सब नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा और अपोजिट ऑफ दिस इट विल बी नेगेटिव। आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों के लिए कि ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ बढ़ते हैं तो पॉजिटिव देखा जाता है इसको। ठीक, लेकिन अगर पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखी जा रही है तो हमारे को रिवर्स चलना पड़ रहा है, तो नेगेटिव होगा। इमेज यहाँ बन रही है यानी पोल से इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है, इमेज यहाँ बन रही है, पोल से इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में चल रहे हैं हम। तो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। So the relationship between focal length, object distance and image distance is known as mirror formula. That is 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. So let's start to do some numerical based on this mirror formula. This is the question number 12 of NCERT book given on the page 186. An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm. Find the position and the nature of the image. तो फर्स्टली फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो राइट ईयर फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है, तो प्लस 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है यानी कि यू। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं सबसे पहले मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया है। ऑब्जेक्ट इज गिवन 10 सेंटीमीटर यानी कि ये यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब ये जो u द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो हम जानते हैं ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव देखी जाती है। ठीक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल। ठीक है, तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करी हमने 10 सेंटीमीटर, तो हमारे को इस तरफ चलना पड़ा है, तो ये डिस्टेंस नेगेटिव होती है, तो हमारा u आ गया नेगेटिव। ठीक है, समझ गए आप।
ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस, लेकिन अगर कोई भी डिस्टेंस हमारे को मेज़र करनी है तो हम पोल से ही मेज़र करते हैं। तो पोल से हम ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं यानी रिवर्स जा रहे हैं हम, तो ये नेगेटिव, तो u इज नेगेटिव। ओके, नाउ फाइंड द पोजीशन। फर्स्ट दे आर आस्किंग अबाउट द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि ये v के लिए पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, प्लस 1/v, u की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 1/10। ठीक है, u इज गिवन माइनस में, सो वी हैव ऑलरेडी रिटर्न हियर माइनस। ठीक है, नाउ 1/15 इधर ले आते हैं हम इसको, 1/10, 1/v, LCM 30, 15 2 जा 10 3 जा 1/v, और वी कैन राइट हियर 5/30, 1/v, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमारे को यहाँ पर v कितना मिल गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमारे को पॉजिटिव मिला है। अब हम यहाँ देखते हैं कि 6 सेंटीमीटर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ओके, लेकिन ये हमारे को पॉजिटिव साइन में मिला है, तो हमें पता है पॉजिटिव साइन इस तरफ है। ठीक है, यानी कि इमेज किधर बनेगी, मिरर के पीछे की तरफ बनेगी। तो ये हमारी इमेज की पोजीशन हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ है, बिहाइंड द मिरर हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव साइन में मिला था हमारे को v का वैल्यू, तो पॉजिटिव साइन इस डायरेक्शन में चलता है, तो हमारी इमेज भी किधर बनी है इस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारी पोजीशन हो गई। सेकंड दे आर आस्किंग नेचर ऑफ द इमेज, तो इसके लिए हमें ये देखना है। देखिए, अगर हमारे को v पॉजिटिव साइन में मिलता है, ठीक है, v की वैल्यू अगर हमारे को पॉजिटिव साइन में मिलती है तो पॉजिटिव साइन इधर की तरफ आएगा। ठीक है, तो यानी इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो जो भी इमेज मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड बनती है, वो हमेशा सीधी बनती है, जिसको हम बोलते हैं इरेक्ट, या हम उसको अपराइट इमेज भी बोल देते हैं। ठीक है, जो भी इमेज मिरर के पीछे बनती है वो इरेक्ट या अपराइट होती है। ठीक है, और वो स्क्रीन पर ऑप्ट नहीं होती तो वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। ठीक है, तो अगर हमारे को v की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है, तो हमारी इमेज की नेचर कैसी हो जाएगी, इरेक्ट और अपराइट और वर्चुअल। ठीक है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, अपराइट वर्चुअल। ठीक है, in another case, if we are obtaining the value of v in negative, ठीक है, तो आप देखिए इसको वापस से, नेगेटिव हमारे को अपोजिट जाना पड़ रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, तो इमेज का फॉर्मेशन भी इधर ही हो रहा है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो रहा है, तो ऐसी इमेज जो मिरर के सामने बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज रियल होती है। ठीक है, तो देखिए, इट इज़ वेरी इजी, इफ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ v इन पॉजिटिव, तो वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा, और जो जो भी इमेज मिरर के पीछे बनती है वो इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है, और जो इमेज मिरर के सामने बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है और रियल होती है। ठीक है, तो अगर आपको v की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो आपको इरेक्ट एंड वर्चुअल नेचर देनी है उसकी। v की वैल्यू अगर हमें नेगेटिव आती है तो इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, और हमारे बहुत से कंसेप्ट भी क्लियर कर दिए होंगे इसने। ठीक है।